लकी ने जब देखा कि उन लोगों ने शालिनी को पकड़ा हुआ था तो उनसे उसे छोड़ने के लिए उसने कह दिया, लेकिन वो लोग शालिनी को छोड़ नहीं रहे थे। जब लकी वहां से नहीं निकला तो उसके सरगना गुरु भाई को गुस्सा आ गया और उसने लकी पर अपने लड़कों को हमला करने के लिए भेज दिया। लकी ने उसके हर एक लड़के को बुरी तरीके से मारा और चित कर दिया, लेकिन आखिर में गुरु ने शालिनी के माथे पर बंदूक लगा दी और लकी को वहां से जाने की धमकी देने लगा। लकी और गुरु में बहुत दूरी थी और शालिनी के सिर पर लगी बंदूक देखकर वो भी थोड़ा घबरा गया था। लकी, मुझे लगता है यहाँ से हमें चलना चाहिए, मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। राधिका सुहासिनी के पास से निकलकर लकी के पास आ गई और उसने घबराते हुए लकी का हाथ पकड़ लिया। तुम पागल हो गई हो क्या? वो मेरी दोस्त है, मैं उसे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? लकी ने कहा। वो बात राधिका से कर रहा था लेकिन उसकी नजर गुरु पर ही टिकी हुई थी। इधर गुरु भी नशे में झूम रहा था और इस बीच उसने अपनी बंदूक लोड करके फिर से शालिनी के सिर पर लगाते हुए कहा, देख भाई, जो भी तू है, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा और 4 बोलने से पहले इस लड़की की खोपड़ी खोल दूंगा। उसके बाद तुझे जितनी हीरोगिरी दिखानी है ना, तू दिखाता रहना। और सुन, ये मत समझना कि गोरू भाई मजाक कर रहे हैं, गुरु ने कहा और ट्रिगर पर उंगली रख दी। लकी, तुम बेकार में उसकी जान को खतरे में डाल रहे हो, चलो यहाँ से। राधिका ने फिर से लकी का हाथ थामते हुए कहा। लकी ने गहरी सांस ली और फिर राधिका और फिर गुरु को देखने लगा। उसे भी पता था कि दोनों के बीच में दूरी बहुत ज्यादा थी और इस दूरी को पाटा नहीं जा सकता था। अगर वो हल्की सी भी हरकत करता तो गुरु इतनी देर में उसकी जान ले सकता था। क्या सोच रहा है भैया? गुरु ने फिर से उसे उकसाते हुए कहा। लकी कोई ना कोई रास्ता सोचने लगा। जब गुरु ने देखा कि लकी कमजोर पड़ रहा है तो उसने गिनती गिननी शुरू कर दी। 1 2 3। इससे पहले कि वो 3 पूरा कह पाता, लकी ने अपने दोनों हाथ खड़े किए और गुरु को इशारा करते हुए कहा, रुको, मैं जा रहा हूं। उस लड़की के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरु को उसकी बात सुनते ही हंसी आ गई। उसके बाद लकी ने अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाए और धीरे धीरे वहां से निकलने लगा। राधिका भी उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। लकी और गुरु के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। गुरु को काफी खुशी हो रही थी कि उसने लकी जैसे भारी खतरे को टाल दिया था। वो बस उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और बीच बीच में शालिनी के बदन को सूंघने की कोशिश भी कर रहा था। लकी को यह सब देखकर गुस्सा आ रहा था लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। जैसे ही गुरु ने शालिनी की बदन पर अपने होंठ रखे तो शालिनी के होश उड़ गए और उसने कसमसाते हुए कहा, कौन हो तुम? मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। जैसे ही इधर गुरु शालिनी को काबू में करने की कोशिश कर रहा था कि इतने में लकी ने मौका पाकर अपनी जेब से ब्लेड निकाला और सीधा उस हाथ पर उसे चला दिया जिससे उसने बंदूक पकड़ी हुई थी। गुरु जोर से चिल्लाया और बंदूक उसके हाथ से नीचे गिर गई। उसे एक पल के लिए यह समझ नहीं आया कि यह ब्लेड आखिर कहां से आ गई। वो आसपास देखकर जैसे ही बंदूक उठाकर खड़ा हुआ तो इतने में लकी उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। लकी को अपने सामने देखते ही गुरु की सांसें फूलने लगी। साले, उसने कहा और दूसरे हाथ से लकी के ऊपर बंदूक तानने ही वाला था कि इतने में लकी ने उसका हाथ मड़ोड़ा और उसके पेट में एक जोरदार लात मार दी। इसके बाद बंदूक लकी के हाथ में आ गई और गुरु 10 कदम की दूरी पर जा गिरा। इधर लकी ने सुहासिनी और पूनम को इशारा किया और उन दोनों ने शालिनी को उठाकर सोफे पर बैठा दिया। इधर गुरु भी जैसे ही उठने की कोशिश करने लगा तो इतने में लकी उसके पास पहुंचा और उसकी पसलियों में एक जोरदार लात मार दी। उसकी लात इतनी तेज थी कि वहां खड़े सभी लोगों को गुरु की हड्डियों की चटकने की आवाज सुनाई देने लगी। गुरु जैसे ही चिल्लाया तो लकी ने अपना जूता उसके मुंह पर रख दिया और बोला, अब बता क्या करेगा? ले जाएगा उसे? बोल, भेजूं? लकी ने अपने जूते से उसके मुंह को पूरी तरीके से कुचल दिया था। गुरु दर्द के और जलन के मारे बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। उसके मुंह और चेहरे से खून बहना शुरू हो गया। उसके बाद उसने गुरु के पेट में और लात मारी और उसे मरने के लिए छोड़ता हुआ सीधा शालिनी के पास आने लगा। इससे पहले कि वो शालिनी के पास पहुंच पाता, पीछे से गुरु के चिल्लाने की आवाज आई। उसने कहा, साले, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू जानता नहीं मेरा बॉस कौन है। अगर उसे पता चला ना कि तूने गुरु के साथ ऐसा कुछ किया है तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लकी को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई थी। दुनिया में ऐसा कोई बॉस नहीं था जो लकी को सलाम ना करता हो। उसने टेबल पर रखे ग्लास को उठाया और गटकते हुए कहा, जाकर कह देना अपने बॉस से कि उसका बॉस इसी होटल के कमरा नंबर 104 में बैठा हुआ है। अगर उसमें दम है तो यहाँ आए और शालिनी को छुड़वा कर ले जाए। ये सुनते ही गुरु की आत्मा तो कांप गई, लेकिन फिर भी वो लकी को इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। मगर उसे पता था कि वो अभी इस हाल में नहीं था कि लकी को हाथ भी लगा सके, इसलिए उसने जैसे तैसे अपने आप को खड़ा किया और वहां से बाहर निकल गया। लकी इतने में शालिनी के पास आया और उसकी हालत देखने लगा। वो अभी भी बेसुध नजर आ रही थी। इन लोगों ने उसे काबू में करने के लिए कोई भारी सा ड्रग्स दिया हुआ था। जब लकी को लगा कि वो इतनी जल्दी होश में नहीं आने वाली थी और गुरु भी उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, तो उसने सबसे पहले राधिका और बाकी लोगों से वहां से जाने के लिए कह दिया। नहीं लकी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ, राधिका ने कहा। उसे लकी की बहुत चिंता हो रही थी। अरे बाबा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, अभी यहाँ बहुत सारी मार काट होने वाली है, तुम ये सब नहीं देख पाओगी।
मुझे कभी भी कोई चोट आ गई तो घबरा जाओगी, इसलिए कह रहा हूँ चली जाओ। पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कह दिया ना मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ, तो कहीं नहीं जाने वाली हूँ बस, राधिका ने कहा। लकी के लिए इस वक्त राधिका को समझा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उसने सुहासिनी को देखा और कहा, सुहासिनी प्लीज इसे लेकर जाओ यहाँ से, मैं बस थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। सुहासिनी लकी की बात समझ गई और पूनम और राधिका को अपने साथ घर ले गई। मैं इन्हें बस बाहर तक छोड़कर वापस आ रही हूँ, सुहासिनी ने कहा। क्यों? क्योंकि आपको मेरी जरूरत पड़ने वाली है, सुहासिनी ने कहा। लकी उसे मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद ही उसने पूनम और राधिका को गाड़ी से रवाना किया और फिर से लकी के पास चली आई। लकी की गाइडेंस पे उसने शालिनी का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। जहर उसके शरीर में अंदर तक चला गया था। ये तो लकी की जेब में दवा थी, वरना आज उसके लिए शालिनी को बचा पाना मुश्किल हो सकता था। थोड़ी देर बाद ही शालिनी को होश आ गया और उसने खांसना शुरू कर दिया। लकी ने इतने में गर्म पानी से भरा ग्लास उसकी तरफ बढ़ा दिया। शालिनी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने सामने बैठे उस सुंदर से आदमी की तरफ देखने लगी, लेकिन पूरी तरीके से होश नहीं होने की वजह से वो अभी भी उसे पहचान नहीं पा रही थी। कौन हो तुम? कौन हो? मुझे हाथ मत लगाओ, दूर रहो मुझसे, शालिनी ने कहा और लकी से दूर खिसकते हुए उसने टेबल पर रखा फॉक उठा लिया। लकी ने शांति से उसकी तरफ देखा और कहा, शालिनी शांत हो जाओ, मैं हूं लकी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूं। और इतना कहते ही उसने शालिनी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। शालिनी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मुलाकात फिर से लकी से हो गई थी। लकी, तुम सच में लकी हो? शालिनी अपने बड़े बड़े आंखों से पहले तो लकी को देखने लगी और फिर जब उसे विश्वास हो गया कि वो और कोई नहीं बल्कि लकी ही था, तो वो खुशी के मारे उछल पड़ी और उसने सीधा लकी को गले से लगा लिया। वो लकी के कंधे पर सिर रखते ही रोने लगी और उसने कहा, लकी तुम बहुत अच्छे टाइम पर आ गए, तुमने मुझे फिर से बचा लिया, वरना आज मेरे साथ पता नहीं क्या। और वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। लकी ने भी उसे गले लगा लिया। भले ही शालिनी को उन लोगों ने ड्रग्स दिए थे, लेकिन फिर भी उसका होश पूरी तरीके से नहीं गया था। उसे काफी कुछ याद था और उसके बाद जब वो बेहोश हुई तो उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रह गया था। मैंने देखा कि वो लोग तुम्हें खींचते हुए अपने साथ ले जा रहे थे। मैं तुम्हें देखते ही समझ गया कि उन लोगों ने तुम्हें किसी तरह का ड्रग्स दिया हुआ है, इसलिए मैंने उन लोगों से तुम्हें छीना और अपने साथ ले आया। लकी ने बहुत ही मीठी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो किसी भी हाल में शालिनी को डरा हुआ महसूस नहीं करवाना चाहता था, लेकिन उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि शालिनी इन सब के चक्कर में फंस कैसे गई थी। तुम्हें कैसे पता कि उन्होंने मुझे ड्रग्स दिया हुआ है? शालिनी ने पूछा। तुम्हारी हालत देखकर ही समझ में आ रहा था, लेकिन वो लोग थे कौन और तुमसे क्या चाहते थे? लकी ने पूछा। शालिनी ने उसका सवाल सुना और फिर अपना सर पकड़ लिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था, कुछ ऐसा जो वो फिर से याद नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब जब लकी ने उससे ये सवाल किया था तो उसके लिए जवाब देना जरूरी हो गया था, इसलिए उसने टेबल पर रखा ग्लास उठाया और उससे पानी पीते हुए बोली, कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। जब से तुमने मुझे वो फॉर्मूला दिया तो उसके बाद तुम तो चले गए, लेकिन मैंने उससे बहुत सारी वाइन बनानी शुरू कर दी। मैंने जब उसका फर्स्ट बैच मार्केट में उतारा तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। लकी, कस्टमर्स तो इतने पागल हो गए कि उन्होंने हाथों हाथ जितनी भी बॉटल्स आ रही थी वो सारी ले ली। इसके बाद मैंने एक एक्सपर्ट मिसेस सिन्हा से भी बात की और उन्हें भी वाइन टेस्ट करवाई। उन्होंने जब उसे चखा तो बोली ये वही वाइन है जो 100 साल पहले गायब हो गई थी, और उन्होंने तुरंत मुझे 10 करोड़ का ऑर्डर दे दिया। आज रात को ही एक और आदमी आया और उसने भी मेरे साथ में एक बड़ी डील साइन करके मुझे 5 करोड़ रुपए एडवांस दिए। इससे मेरी कंपनी को उन दोनों के जाने से पैसे का जो नुकसान हुआ था वो सारा पूरा हो गया और मैं और बैचेस बनाने की हालत में भी आ गई। लकी, मैं बहुत खुश थी और मैंने अपने बॉडीगार्ड से कहा कि आज मैं घर जल्दी जाना चाहती हूँ। मैं बहुत दिनों के बाद अच्छा महसूस कर रही हूँ और बस घर जाकर आराम करना चाहती थी, लेकिन बीच में मुझे ये बार दिखा तो सोचा कुछ पीते हुए यहाँ से जाती हूँ, शालिनी ने कहा और फिर बार की टेबल की तरफ देखने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी वहीं पर बैठी हुई थी। जैसे उसे वो पल याद आया तो फिर से वो सिहर उठी। उसके बाद क्या हुआ? लकी ने पूछा। मैं बाहर के अंदर आई और देखने लगी कि अगर कोई लड़की बैठी हो तो मैं उसके साथ बैठकर थोड़ी शराब पी लूं ताकि अच्छे से रिलैक्स कर सकूं। जब मुझे कोई नहीं दिखा तो मैंने सोचा कि मैं ही अपने दोस्तों को बुला लेती हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे फोन मिलाकर उससे बात कर पाती इतने में एक पीले से बालों वाला आदमी मेरे पास आया और मुझसे बात करने लगा। मुझे वो बात करने में ठीक लगा लकी और हम दोनों बैठकर ना शराब पीने लगे। उसके बाद उसने कहा कि उसके रूम में और अच्छी वाइन रखी हुई है। मुझे लगा ठीक है, आदमी अच्छा है, मैं जा सकती हूँ। हो सकता है कि वाइन टेस्ट करके मुझे अपने नए प्रोडक्ट के लिए कोई आइडिया मिल जाए, शालिनी ने कहा और सीढ़ियों की तरफ देखने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी सीढ़ियां चढ़ रही थी। अब आगे क्या होने वाला था?
क्या हुआ था शालिनी के साथ और क्या होने वाला था लकी के साथ? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।